बहुत समय पहले की बात है। राज्य अनुपुरा एक शांत और समृद्ध राज्य था। इस राज्य की रानी मेघवती अपने न्याय, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। प्रजा उन्हें मां के समान मानती थी। उनके राज्य में न कोई युद्ध होता था, न कोई भूखा सोता था। रानी के साथ उनके दो सबसे विश्वस्त साथी थे। सेनापति अर्जुन, जो निडर और वफादार थे, और राजगुरु चाणक्य, जो बहुत ज्ञानी थे, परंतु उनके मन में कुछ छिपी इच्छाएं थीं। रानी का एक पुत्र था, राजकुमार वीरांश, जो अभी युवा था, पर अंदर से ज्वालामुखी की तरह ऊर्जावान। वह खुद को साबित करना चाहता था, पर रानी चाहती थी कि वह पहले ज्ञान और धैर्य सीखे। सब कुछ शांत चल रहा था जब अचानक दरबार के एक मंत्री ने विद्रोह कर दिया। उसने राजगुरु के कहने पर रानी के खिलाफ झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे दरबार में अविश्वास फैलने लगा। रानी को समझ नहीं आया कि अचानक इतना बदलाव क्यों आया। राजगुरु चाणक्य, जो बाहर से मददगार लगते थे, अंदर ही अंदर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे। वह रानी को ऐसे निर्णयों की ओर धकेलने लगे जिससे लोग रानी से नाराज होने लगे। उन्होंने सेनापति अर्जुन और राजकुमार के बीच भी गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की, पर अर्जुन की वफादारी अडिग रही। रानी को धीरे धीरे सच्चाई का आभास हुआ। उन्होंने गुप्त रूप से राजकुमार वीरांश को चाणक्य की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। वीरांश ने अपनी सूझबूझ से राजगुरु की चालें पकड़ ली। रानी ने फिर से सभी को एकत्र किया, दरबार, जनता और सेना। उन्होंने राजगुरु के षड्यंत्र को सबके सामने लाया। चाणक्य को राज्य से निर्वासित कर दिया गया, परंतु यह जीत इतनी सरल नहीं थी। रानी जानती थीं कि अब उन्हें अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना होगा, ताकि राज्य में स्थिरता बनी रहे। उन्होंने अपने सपनों और सिंहासन को त्यागते हुए वीरांश को राजा घोषित किया। रानी मेघवती एक साधारण जीवन जीने चली गईं, पर उनका नाम सदियों तक बुद्धिमान रानी के रूप में याद किया गया। उन्होंने त्याग, धैर्य और सच्चाई से राज्य की रक्षा की और एक नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपा।